मुसीबतें हमारे जीवन की सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। प्रॉब्लम्स के बिना तो जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने ढेर हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। एक, प्रॉब्लम पर फोकस करके। दो, सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वही दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल्स मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का शब्द ही नहीं था। हिस्ट्री में नेपोलियन को वर्ल्ड के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर जोखिम से भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपने सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना लगभग असंभव था। बोनापार्ट की सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हुई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो बोनापार्ट के पास आई और बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ आज तक जितने भी लोग आए वो मुंह की खाकर यही रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरों का हार उतार कर उस महिला को पहना दिया और बोले, आपने मेरा उत्साह 2 गुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार जरूर करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश नहीं हुए। और कुछ ही देर बाद नेपोलियन ने वो पर्वत पार कर दिया। दोस्तों, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वो लोग कभी नहीं हारते। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहते हैं क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय अपना शानदार खेल दिखाया है और भारतीय टीम को मुसीबतों से उबारा है। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई है, जैसे विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, लेकिन उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। दोस्तों, मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। दोस्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग होते हैं जिन्हें फूंक मारकर मलाई को साइड कर चाय पीना आता है।